नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर माया यादव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट जेपी वर्मा पीजी कॉलेज बिलासपुर से। आज हम यूनाइटेड नेशंस इन पोस्ट कोल्ड वार एरा इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने देखा था शीत युद्धोत्तर काल में संयुक्त राष्ट्र संघ की उभरती नवीन प्रवृत्ति और सहस्त्राब्दी घोषणा के जो लक्ष्य थे उस पर विस्तृत चर्चा की थी। आज हम सेकंड पार्ट में संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सामाजिक, आर्थिक और मानवीय भूमिका है, शांति स्थापना में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, इस संबंध में चर्चा करेंगे। तो चलिए अगले इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। संयुक्त राष्ट्र की सामाजिक भूमिका, मानवीय भूमिका। क्या है सामाजिक भूमिका और मानवीय भूमिका संयुक्त राष्ट्र के? तो इसको भी आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम के माध्यम से आपको तुरंत ही ये दिमाग में फिट हो जाएगा। इसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं: गरीबी हटाना, भूख से लड़ाई, स्वास्थ्य, मानव बस्तियाँ, शिक्षा, जनसंख्या और विकास, स्त्रियों की प्रगति, बच्चों के अधिकारों को प्रोत्साहन देना। उसके पश्चात है सामाजिक एकीकरण पर बल देना, परिवार और वृद्धजनों की सहायता, अपराध, मादक पदार्थ पर नियंत्रण, सूचना और संचार पर बल, टिकाऊ विकास को प्रोत्साहन और सांस्कृतिक विकास पर बल देना। ये संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न सामाजिक और मानवीय भूमिका हैं। और एक महत्वपूर्ण है एजेंडा 21, जिसे हम रियो सम्मेलन भी कहते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, अर्थ समिट 1992। और इसका लक्ष्य क्या था? टिकाऊ विकास। इस पर व्यापक कार्य योजना थी ये। तो चलिए इसको विस्तृत में हम देखते हैं, विस्तार में आपको समझाते हैं। देखिए छात्रों, ये जो सतत मानव विकास की संकल्पना है, सतत मानव विकास की संकल्पना वह विकास है जो हमेशा क्या होता है? चिरस्थायी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? टिकाऊ विकास। तो ये जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, संयुक्त राष्ट्र है, इन्होंने अपने विभिन्न अंगों के माध्यम से सामाजिक और मानवीय क्षेत्र में बहुत सारे सराहनीय कार्य किए हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि महासभा और सामाजिक और आर्थिक परिषद ने उसके माध्यम से ये क्या कर रहा है? सामाजिक विकास के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सामाजिक, मानवीय एवं सांस्कृतिक समिति, इसके भी माध्यम से विभिन्न सामाजिक मुद्दों एवं सरोकारों पर कार्य किया जाता है। सचिवालय, इसके भीतर सामाजिक आर्थिक विषय विभाग है, जो क्या करता है? विकास के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देता है। सामाजिक विकास के कौन कौन से मुद्दे हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, जिसमें हम संक्षिप्त में इस पर भी हम चर्चा कर लें। गरीबी उन्मूलन, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक गरीबी को पर्याप्त रूप से घटाने के लिए प्रतिबद्ध है। यूएनडीपी गरीबी निराकरण में मुख्य भूमिका निभा रहा है। भूख से लड़ाई, भूख को कैसे खत्म करें? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जो खाद्य सुरक्षा पर बल देता है। WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम, सबसे बड़ा खाद्य संगठन है ये, जो क्या करता है? भविष्य में कोई भी संकट आने पर, संकटकालीन परिस्थितियों में कोई भी बाढ़, विपदा, सूखा, अकाल, उन कार्यों में ये राहत प्रदान करती है, राहत कार्य में सहायता प्रदान करती है। उसके पश्चात हम देखते हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र ने उल्लेखनीय कार्य किया है यूनिसेफ के माध्यम से। आप सभी जानते हैं यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, इसके माध्यम से बच्चों, माताओं पर विशेष ध्यान देती है। UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, यह क्या करता है? परिवार नियोजन पर ध्यान देती है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, आप सभी जानते हैं इसका प्रमुख लक्ष्य क्या है? सबका स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य। उसके पश्चात हम देखते हैं कि मानव बस्तियाँ प्रोग्राम क्या है संयुक्त राष्ट्र का। तो ये जो मानव बस्तियाँ प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत यह सबके लिए पर्याप्त आश्रय उपलब्ध कराती है। इसका लक्ष्य ही यही है, सबके लिए पर्याप्त आश्रय उपलब्ध कराना। कौन सा कार्यक्रम? संयुक्त राष्ट्र मानव बस्तियाँ कार्यक्रम के तहत। शिक्षा, उसके बाद इसका अगला कार्य है शिक्षा। इसमें यूनेस्को के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में
संयुक्त राष्ट्र बच्चों को और ख़ास करके फीमेल चाइल्ड को, लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। क्वालिटी एजुकेशन, इसके लिए यह जो संगठन है नेतृत्व कर रहा है, उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। स्त्रियों की प्रगति और बच्चों के अधिकारों पर बल किसके माध्यम से? यूनिफेम और यूनिसेफ के माध्यम से महिलाओं के मानवाधिकार पर बल देता है। यूनिसेफ क्या कर रहा है? बाल संरक्षण पर कार्य कर रहा है। उसके पश्चात अगला पॉइंट से है, अगली भूमिका है इसकी सामाजिक एकीकरण। संयुक्त राष्ट्र सामाजिक सरोकार एवं विशेषकर कमजोर वर्ग पर ध्यान देती है। महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बाद परिवार और वृद्धजन। देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने परिवार और वृद्धजन के बारे में भी सोचा है और इसमें कहा गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कि ये परिवार की बुनियादी घटक हैं। परिवार और जो वृद्धजन हैं, हमारे बूढ़े हैं, वो परिवार की बुनियादी घटक हैं। इनके स्वास्थ्य और विकास के लिए विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी और योजना बन भी रही है और उसके लिए कार्य हो भी रहे हैं। मैंने भी कहीं साहित्य में पढ़ा था बच्चों कि ये जो हमारे बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, वो बरगद की छाँव है और बरगद की छाँव में हर कोई सुखी रहता है, दिन रात हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो मैं अपने एनएसएस के माध्यम से भी बच्चों को ये मैसेज देती हूँ कि हम बूढ़ों की, वृद्धों की सेवा करें, उनका आशीर्वाद लें, तभी विश्व का कल्याण हो सकेगा। और देखिए, इन बातों को, इन भावनाओं को संयुक्त राष्ट्र ने भी समझा है और ये कहता है कि वृद्धजन परिवार की बुनियादी घटक है। इनके स्वास्थ्य के लिए वो चिंता कर रहा है और उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। उसके पश्चात पॉइंट आता है आपका अपराध को रोकना, आतंकवाद को रोकना, मादक पदार्थों पर रोक लगाना। ये सारे कार्य भी अपने कार्यालय के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र कर रहा है और इसका जो कार्यालय है वियना में है। उसके पश्चात हम देखते हैं सांस्कृतिक विकास पर भी संयुक्त राष्ट्र उल्लेखनीय कार्य कर रहा है। यूनेस्को का जो कार्य है अमूर्त विरासत को संरक्षित करना और सांस्कृतिक आयाम को बढ़ावा देना। उसके पश्चात हम देखते हैं कि सूचना और जनसंचार के क्षेत्र में भी कार्य। यूनेस्को विकासशील देशों में सूचना नेटवर्क, इंटरनेट प्रणाली को स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। उसके पश्चात आते हैं हम टिकाऊ विकास। महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, संयुक्त राष्ट्र का ये महत्वपूर्ण कार्य है। सामाजिक क्षेत्र में, मानवीय क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय सरोकारों का प्रमुख पैरवीकार रहा है और टिकाऊ विकास का मुख्य प्रतिपादक है। हम देखते हैं कि पर्यावरणीय संसाधनों पर ही सारा विकास अवलंबित है। पर्यावरण का संरक्षण और उसे टिकाऊ बनाए रखने की आवश्यकता महसूस की जा रही है, महती आवश्यकता। तभी हम अपने विकास लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। उसके पश्चात मैं आपको बताऊंगी एजेंडा 21 के बारे में थोड़ा सा। क्या है एजेंडा 21? 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में इसे स्वीकार किया गया था और इस एजेंडे में मुख्य बात ये थी कि यह क्या है, एक व्यापक कार्य योजना है जो वैश्विक विकास पर बल देती है। आइए हम देखते हैं उसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक भूमिका क्या रही। आर्थिक भूमिका क्या है, तो इसमें भी हम बता सकते हैं कि एक चार्ट के माध्यम से मैंने ये बताने का प्रयास किया है आपको। इसमें आप लोग देखिएगा कि जो इसके मुख्य बिंदु हैं उसको मैंने यहाँ लेबल किया हुआ है। आप लोग देखिए इसको कि आधिकारिक विकास सहायता, संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक भूमिका में पहला आपको बताना है आधिकारिक विकास सहायता। किसके माध्यम से? विश्व बैंक के माध्यम से। सभी जानते हैं, आप लोग विश्व बैंक पढ़ चुके हैं। विकास को विश्वव्यापी प्रोत्साहन, विकास के लिए ऋण, वह भी विश्व बैंक उपलब्ध कराता है। स्थिरता के लिए ऋण किसके माध्यम से? IMF, उसके माध्यम से। श्रम संगठन, यह भी आर्थिक विकास की भूमिका निभा रहा है। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी आयोग है, वह भी विकासशील देशों में विज्ञान और टेक्नोलॉजी को पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। औद्योगिक विकास, कृषि विकास, व्यापार व विकास, UNCTAD, इसके माध्यम से व्यापार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य और निवेश व विकास।
जितने भी विकासशील कंट्री हैं, राष्ट्र हैं, उनमें निवेश को बढ़ावा देना। इन बिंदुओं के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ अपनी आर्थिक भूमिका निभा रहा है। मैंने आप लोगों के याद के लिए और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट किया हुआ है। चलिए फिर से रिपीट कर देती हूँ इसको। विश्व बैंक क्या कार्य है इसके? विकासशील देशों को सहायता प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ये क्या करता है? आर्थिक सुधार कार्यक्रम हेतु ये कार्य करता है। IFC ये क्या करता है? विकासशील देशों में निवेश को बढ़ावा देता है। अंकटाड संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन, इसका लक्ष्य क्या है? वैश्विक व्यापार में सभी का एकीकरण। वैश्विक व्यापार में सभी देशों का, सभी कंट्रीज़ का एकीकरण। उसके पश्चात मैंने यहाँ बताया है संयुक्त राष्ट्र खाद्य व कृषि संगठन, इसके भी कार्य और उद्देश्य क्या है? कृषि व टिकाऊ विकास पर बल देना। चलिए देखते हैं उसके पश्चात शांति संस्थापक के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य, मूल ध्येय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विभिन्न क्षेत्रों में विवादों को निपटाने में, शांति भूमिका निभाने में उल्लेखनीय कार्य किया है। चाहे वो ईरान का संघर्ष हो, यूनान, बर्लिन, कश्मीर का विवाद हो, कांगो, नामीबिया, कोरिया, अरब इजराइल इत्यादि विभिन्न विवादों में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और विश्व में शांति स्थापित करने में सराहनीय भूमिका रही है, उल्लेखनीय कार्य किया है इसने। संयुक्त राष्ट्र संघ अपितु सरकारी संगठन नहीं है, किंतु वह अपने सदस्यों के सहयोग से विवाद व संघर्ष की स्थिति में नियंत्रण पाने और उसके निराकरण के लिए आधार प्रस्तुत करता है। यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, देखिए, ये मैं एक उदाहरण से आप लोगों को ये समझाने का प्रयास करती हूँ इसमें कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भूमिका है वो बहुत ही उल्लेखनीय है। पंडित नेहरू ने अपने शब्दों में इसे कहा भी है कि संयुक्त राष्ट्र भावी पीढ़ी की सुरक्षा की गारंटी और विश्व संघर्षों को रोकने का सेफ्टी वाल्व है। हम इसके बिना आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते। हम समग्र अध्ययन करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सामाजिक, मानवीय, आर्थिक भूमिका है काफ़ी उल्लेखनीय है। यह जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, हम निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि एक विश्व चिकित्सालय की भांति है। विश्व चिकित्सालय जो निस्वार्थ रूप से मानव सेवा और मानव कल्याण के लिए विश्व में प्रयासरत है। आवश्यकता है इसे और अधिक सक्षम एवं शक्तिशाली बनाने की। देखिए, इस संदर्भ में मुझे एक उदाहरण बताना है आपको कि जैसे हॉस्पिटल है, कोई भी हॉस्पिटल, वहाँ कोई लाइलाज बीमारी का इलाज सपोज नहीं हो पाया तो हम हॉस्पिटल बंद नहीं करते, बल्कि हम क्या करते हैं, उस हॉस्पिटल को और संसाधनों से युक्त करते हैं और नए नए टेक्नोलॉजी से उसे सुसज्जित करते हैं। ठीक वैसे ही जो संयुक्त राष्ट्र संघ है हमारा, उसे हमें आवश्यकता है और सुदृढ़ और मजबूत और सक्षम बनाने की। मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता याद आ रही है। मैंने अपने स्नातक के दिनों में इसे पढ़ा था। अपना ये मेरा मौलिक विचार है कि जब तक मनुज मनुज का सुख भाग नहीं सम होगा, शमित ना होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। ये समीचीन प्रतीत होता है यहाँ इसको बताना आपको। चलिए मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण प्रश्न भी बता दूं, इसे जरूर नोट करिए आप सभी। अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये पूछे जा सकते हैं आपको एग्जाम के दिनों में। तो पहला प्रश्न है, नोट कीजिए आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? अति लघुत्तरीय प्रश्न में ना, और इसका आंसर भी बता दूं, 24 अक्टूबर 1945 को। दूसरा क्वेश्चन नोट करो, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? सभी जानते होंगे, न्यूयॉर्क में। तीसरा क्वेश्चन है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? जान रहे हैं आप लोग? लेटेस्ट 193, 193 देश। इसका आंसर है 193। चौथा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य क्या है? मैंने आप लोगों को बताया है बच्चों, बार बार बताया है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मूल उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। क्वेश्चन 5 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? देखिए, ये जीके का भी प्रश्न है आपका। जितने भी मेरे प्रतियोगी बच्चे हैं उनके काम आएगा, और वैसे भी मेरे बच्चे होशियार हैं, सभी जान रहे होंगे आप लोग। आंसर क्या है इसका? एंटोनियो गुटेरेस। तो ये सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है मेरे हिसाब से। आप सभी इसे जरूर नोट करिएगा, पढ़िएगा, और उसके पश्चात मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी हैं और बहुत सारे लघु उत्तरीय प्रश्न भी हैं। आप लोग अच्छे से परीक्षा की तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।